ओके, हमने ये सारी चीजें देख ली हैं प्रीवियस लेक्चर में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने कुछ एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में कुछ जानकारी जानी थी। एसिड्स जो होता है टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में होता है सोर, बेस होते हैं बीटर, और सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल। ओके, रितेश आपका माइक बंद कीजिए। रितेश, रितेश आपका माइक बंद कीजिए। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो हमने एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स हमारा चल रहा था। लास्ट चैप्टर में हमने जो सॉल्ट्स का पार्ट देखा है उसमें हमने देखा था, अ, हमने उसमें देखा था कॉस्टिक सोडा देखा था। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर देखी थी। उसके बाद में बेकिंग सोडा देखा था। बेकिंग सोडा के पहले हमने जो देखा था सॉल्ट शुरू कर दिया था। ओके, तो सॉल्ट्स जो है टॉपिक हमारा कंटेंट यहाँ से शुरू हुआ। पीएच स्केल्स भी हमने देख चुके हैं वैसे देखा जाए तो। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कुछ किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ओके, ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन में पाया जाता है। ओके, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रोसेस देखेंगे हम। ओके, सोडियम जो है वो अल्कली मेटल्स में से पीरियोडिक टेबल अगर बात की जाए तो अल्कली मेटल के थ्रू होता है। ओके, सोडियम जो है वो अल्कली मेटल के टेबल में से है। हाइड्रोक्साइड जो है वो भी हाइड्रोजन वहाँ अल्कली मेटल के टेबल में ही आपको मिल जाता है। ओके, अल्कली मेटल के ग्रुप में। तो सोडियम के साथ में अगर क्लोरीन अगर मिक्स हो जाए तो हमारा सॉल्ट होता है घर का नॉर्मली। ओके, उसके बाद में 2H2O, ये अगर एक्वेटिक में है। ओके, NaCl अगर हमने नमक अगर डाल दिया है वाटर में, एक्वेटिक एक AQ अगर किसी के बेस में अगर है तो उसे एक्वेटिक कंसिडर किया जाता है। या तो फिर यहाँ पे AQ की जगह अगर आपको किसी ने AQ की जगह कभी कभी आपको यहाँ पे L भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, तो इससे आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो 2NaCl ट्वाइस अगर NaCl अगर है हमारे पास में। ओके, मतलब NaCl है सिंपली अगर बोले जाए तो सोडियम क्लोराइड है। ओके, हमारा जो सॉल्ट है घर में का हमने वाटर में अगर डाल दिया है। ओके, वाटर सॉल्युबल है। और उसके बाद में वो हमारा जो नमक है घर में खाना खाने खाने में जो हम यूज करते हैं वो अगर हमने वाटर में डाल दिया तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। उसके बाद में वाटर सॉल्युबल जो नमक कहलाएगा वो एक्वेटिक NaCl कहलाएगा। ओके, एक्वियस NaCl कहलाएगा। उसके बाद में हमें तो पता है पानी में H2O होता है ऑलरेडी। ओके, तो H2O जो प्लस होगा उस, ओके, वाटर अगर वाटर में अगर NaCl अगर ऐड कर दे तो उससे क्या होता है, अगर इसमें अगर हम बैटरी लगा के बैटरी लगा दे, बैटरी बैटरी लगाने के बाद में अगर हम देखें तो हमें जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, जहाँ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अगर वाटर में अगर डीप है तो नेगेटिव टर्मिनल से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। और पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फॉर्म होगा, हमें क्लोरीन गैस। ओके, और सोडियम क्लोराइड जो रहेगा, सोडियम क्लोराइड जो रहेगा ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जो रहेगा मतलब ये नमक का पानी है। ओके, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, डेंस हो जाएगा। ओके, नीचे मिल जाएगा हमें। ओके, हेलो, यस सर। हमारा सोप जो है साबन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारा सोपी सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हमें, नीचे मिलेगा। ओके, एक्वेटिक सॉल्यूशन में। और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास से रिलीज होना शुरू होगा। और हमारा क्लोरीन गैस है वो होगा शुरू होगा हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के पास से बैटरी के। ओके, यस सर। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्कली मेटल के थ्रू, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए या तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो Na की जगह आप लोग Mg भी यूज कर सकते हो, पोटेशियम भी कर सकते हो। ओके, हेलो, हेलो, यस सर। ओके, मतलब एक कोई ना कोई मेटल होना क्लोरीन के साथ में बॉन्ड किया हुआ,
तो उसके बाद में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ओके, ब्लीचिंग पाउडर हमने देख लिया। ओके, प्रीवियस लेक्चर में बेकिंग सोडा हमने देखा। उसके बाद में वॉशिंग सोडा बाकी था। ओके, वॉशिंग सोडा देख लिया था क्या हमने? हेलो, ब्लीचिंग पाउडर देख चुके थे हम, बेकिंग सोडा देखा था, वॉशिंग पाउडर शायद बाकी था। ओके, हेलो, यस सर। ओके। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जा सकता है अगर उसमें हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हो जाए तो। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट है और उसके अंदर जो है वाटर का इंक्रीमेंट है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, एक्चुअली ये कुछ नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है 10, ये 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली 10 अगर हाइड्रोजन की वाटर की क्वांटिटी होंगी तो उसमें हमारा सोडियम कार्बोनेट जो हो वो क्या होगा, उसके साथ में बॉन्ड करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसा उसका एक रूल होता है। ओके, ये नंबरिंग से आप ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। जो नंबर्स आगे लगते हैं वो नंबर्स हम कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 × 10। ओके, कितनी? 2 × 10 कितना है? टोटल 20 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। ओके, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? टोटल 20 वाटर मॉलिक्यूल्स है। और सोडियम के जो है वो है टोटल टू एलिमेंट्स है। और कार्बोनेट के जो है वो कितने हैं? टोटल 3 एलिमेंट्स, 3 मॉलिक्यूल्स है। ओके, ओके। यस सर। H2O को केमिस्ट्री भाषा में क्या बोला जाता है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। यस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम अगर लेते हैं वो क्या, उससे हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला जो है वॉशिंग सोडा है। ओके, तो ये केमिकल अगर इस तरह से हम फॉर्म करें तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस वॉशिंग सोडा। ओके, अगर रिक्रिस्टलाइज किया जाए फिर से तो हमें फिर से सोडियम कार्बोनेट के थ्रू हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ओके, तो रिक्रिस्टलाइजेशन का भी देखेंगे हम। ओके, अगर हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है तो इससे क्या होगा? उसे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा। ओके, उसके अंदर में H2O वाटर हमें सेपरेट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेट मिलेगी। इसमें अगर आप एरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, CO2 में आप अपर साइड का एरो लगा सकते हो। मीन्स ये जो है ये क्या होगा? गैसेस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में H2O जो है वो H2 किसमें? वो वाटर रहेगा। ओके, उसके बाद में अगर ये अगर हमें क्या, वॉशिंग सोडा। ओके, अगर हमने वॉशिंग सोडा लिया है। ओके, हेलो, यस सर। वॉशिंग सोडा लिया है तो इसका कैसे हमने तोड़ दिया है? सोडियम कार्बोनेट अलग किया है। ओके, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। हाइड्रो सॉरी, वाटर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। इसमें जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो की उसने रिड्यूस कर दी है। ओके, और ये हमारा बनेगा वॉशिंग सोडा अगर ये H2 अगर हम सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर देंगे तो। ओके, ओके, सोडियम कार्बोनेट वाटर में अगर हम ऐड करते हैं तो हमें फिर से मिल जाता है हमारा, क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? हेलो, क्या मिल जाता है? सर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। गुड। तो वॉशिंग सोडा के तो यूजेस बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में करते होंगे यूज उसका। ओके, वैसे देखा जाता है इंडस्ट्रियल अगर यूज की बात की जाए तो ग्लास,
ओके, ग्लास के अंदर यूज किया जाता है। ओके, जिससे उसे फिनिशिंग के थ्रू फिनिशिंग दी जा सकती है। ओके, उसके बाद में सोप एंड पेपर इंडस्ट्री भी इसका यूज करती है, क्योंकि पेपर जो होते हैं फॉर्म करने पड़ते हैं। ओके, उसको भी वाटर में डुबा के रखना पड़ता है। ओके, उसको थोड़ा सा लकड़ी का जो भूसी होती है उसे, या पेपर कटिंग जो होती है उसे वाटर में डुबा के रखना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है। लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन उसके अंदर वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद में employed in the manufacturing of sodium compounds such as borax। बोरेक्स अगर आपको बनाना है, ओके, घर में अगर करना है, तो घर में आप बोरेक्स का इसका सोडियम कंपाउंड्स एज अ बोरेक्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, हेलो। Yes, sir. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पता है किसी को क्या है ये? हेलो, हेलो। नहीं सर, नहीं पता। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, क्रिस्टल्स फॉर्म में हमें जो मिलता है, water molecules which forms a part of a structure of crystal called water of crystallization। अगर इसकी अगर इमेजेस के बारे में बात करूंगा मैं आपको, तो वाटर को हम क्रिस्टलाइट फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं वाटर के क्रिस्टलाइजेशन। जैसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो होता है कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है CuSO4 या CuSO4H2O। ओके, या वॉशिंग सोडा जो होता है, हमने जो देखे थे वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो देखे थे कुछ चीजें। ओके, हेलो, 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 हेलो। सर। हमने जो देखा था हमारे घर के अंदर का, अगर सॉल्ट की बात करें या दूसरे सॉल्ट्स की बात करें, ओके, वॉशिंग सोडा की बात करें, तो वो अगर हमें सॉलिड फॉर्म में हमारे घर में आते हैं। हेलो, हेलो। वॉशिंग सोडा आपने देखा है घर में, यस सर। हमारे डिटर्जेंट पाउडर में होता है। उसके बाद में बेकिंग सोडा आपने देखा है किचन में रहता है हमारे। ओके, ओके, ये कैसे फॉर्मेट में होते हैं हमारे पास में? इसका लेवल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट लेवल होता है, थोड़ा क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप दिखता है। हेलो, तो ये जो होता है ये सॉल्युबल चीजों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ओके, इन सॉल्युबल चीजों को क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, हेलो। तो water molecules which form a part of a structure of a crystal are called water of crystallization। देखो, water molecules which form a part of the structure, मतलब of a crystal। water molecules क्या हो गए? which form, क्या होंगे, क्या फॉर्म करेंगे? a part of structure of crystal। ओके, वाटर अगर हम और वाटर में अगर हमारा जो अगर वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर है, ओके, तो हम इसे अगर बॉईल करेंगे या इसे ड्राई होने देंगे तो हमारा क्या, किस फॉर्म में होगा वो वाटर? किस फॉर्म में होगा फॉर्म? हेलो, क्रिस्टल फॉर्म में। हेलो, यस सर। अगर हम नमक अगर पानी में डाल दे, पानी को बॉईल कर दे कंटिन्यू, ओके, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, हमारा सॉल्ट जनरल जो घर में यूज करते हैं, और वाटर को कंटिन्यू बॉईल करते रहे, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? वाटर पूरा इवोपरेट होने के बाद में, वेपराइज होने के बाद में क्या मिलेगा? क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें। यस सर। तो वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो वाटर से जो मिलते हैं उसे बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, वाटर के थ्रू क्रिस्टल बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वाटर के थ्रू क्रिस्टल बनाने वाटर की ऑफ प्रोसेस को क्या? क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गुड। तो वो एग्जांपल हमने जो प्रोसेसेस देखी है, उसको हम वाटर सॉल्यूशन में अगर है, वो लिक्विड सॉल्यूशन में है, ओके, तो उसे हम हीट करें, ओके, हीट करें,
जो हमने सॉल्ट्स के बारे में जो देखे हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अगर इसे हम हीट करने शुरू करें तो हीट करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके। यस सर। तो द salts which contain water of crystallization are called hydrated salts. Okay. Okay. यस सर। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके, जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू मिलते हैं। ओके। Every hydrated salt has a fixed number of molecules of crystallization in its one formula unit. Okay, क्या होता है? फिक्स नंबर होता है मॉलिक्यूल का, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे। ओके, एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होता है। ओके। हेलो। अगर बात करें कॉपर सल्फेट की, अगर कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर में होता है हमारे पास में। ओके, क्रिस्टल फॉर्मेट में। ओके। और अगर हम उसे स्ट्रिंगली स्ट्रांगली अगर हीट करेंगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेट में आ जाएगा। और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेट में हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? हेलो। यस सर। किस फॉर्मेट हो जाएगा? व्हाइट। व्हाइट फॉर्मेट में हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो होता है एक्चुअली ब्लू फॉर्मेट में होता है, और उसे अगर हम वाटर में डाल दे, ओके, वाटर में डाल दे, तो कॉपर सल्फेट जो होता है पाउडर होता है, क्रिस्टल पाउडर होता है ब्लू कलर में। ओके। हेलो। यस सर। और उसके बाद में अगर हम उसे अगर वाटर में अगर डालें और हीट करें तो हमें वो थोड़ा सा व्हाइटिश शेप में दिखेगा। ओके। उसके बाद में उसके बाद में अगर वो फिर से ड्राई हो जाता है फिर हमें किस में फॉर्म में मिलेगा वो? किस फॉर्म में मिलेगा? ब्लू। कौन से फॉर्म में मिलेगा? ब्लू। ब्लू। 1 मिनट। हाइड्रेट।
हमने देखा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ऐसी चीजें जिससे हम अगर किसी चीज को अगर बॉईल करें फिर से अगर गर्म करें तो अगर किसी वाटर में अगर हमने कोई क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन मतलब क्रिस्टल सॉल्यूशन अगर क्रिस्टल अगर कुछ डाला है किसी वाटर में और उससे अगर हम उसे मिक्स करें स्टिर करें, मिक्स करने के बाद में वो जो हो जाएगा वो जो कलर होगा वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर या थोड़ा सा ब्लर कलर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं रहेगा, लो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और वापस अगर उसे हम रिफॉर्म करें, अगर उसे अगर हम बॉईल करना शुरू करें, ओके, उसका अगर हम बॉईल करना शुरू करें तो हमें फिर से वापस से वो क्रिस्टल सब्सटेंस वापस से मिल सकता है, ओके, वाटर इवोपोरेट होने के बाद में। तो हमने देखा था यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, पाउडर अवेलेबल मिलता है आपको अगर बात की जाए तो। दो तरीके के कॉपर सल्फेट होते हैं, एक होता है एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट, एक होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं, ओके, दो तरीके के होते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, ओके, जिसके भी यहाँ पे ये ब्लू कलर में विजिबल होते हैं, ओके। वाटर के कांटेक्ट में आते बराबर कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर में आपको मिल जाता है, ओके, एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट। अगर सूखा हुआ अगर हो, एनहाइड्रियस मतलब सूखा हुआ अगर हो, ओके, एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट मतलब सूखा हुआ अगर कॉपर सल्फेट हो आपके पास में तो आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा। अगर उसमें अगर आप वाटर के 2-3 ड्रॉप डाल दो तो आपको वो ब्लू फॉर्मेट में दिखाई देगा और उसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ओके। अगर हम इसे भी अगर वाटर में डाल दें और इसमें भी अगर ब्लू कलर को अगर हम बॉईल करने लगे, ओके, बॉईल करने लगे तो हमें वो किस फॉर्म में दिखाई देगा बॉईल करते समय? व्हाइट कलर में, ओके। जैसे ही हम व्हाइट कलर में दिखाई देगा, ओके, वो बन जाएगा हमारा किस फॉर्मेट में बन जाएगा? एनहाइड्रियस मतलब बिल्कुल सूखा, बिल्कुल पानी के बगैर, ओके। जो व्हाइट हमें मिलेगा वो कैसा होगा? और विदाउट वाटर वाला मिलेगा। कैसा मिलेगा? हेलो? विदाउट वाटर। विदाउट वाटर वाला। तो वो व्हाइट फॉर्मेट में मिलेगा हमें पाउडर, ओके। जैसे ही फिर से उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ओके, जैसे ही उसमें हम वाटर ऐड करेंगे और उसे हाइड्रेटेड करेंगे मतलब थोड़ा सा भी गीला कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? फिर से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू इन कलर, ओके। ओके। यस सर, ओके। तो अगर कॉपर सल्फेट अगर लिया है, ओके, उसको अगर हमने हीट किया तो क्या होता है? हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ही होगा, ओके। किसके प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ही करना है क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन रहेगा वो हाइड्रोजन में मिक्स रहेगा। अगर हम उसे हीट करते हैं, ओके, तो हमारा कॉपर सल्फेट जो होता है वो सेपरेट होने लगता है, वाटर सेपरेट होने लगता है, नीचे क्रिस्टल्स बैठने लग जाते हैं, ओके। और वो हाइड्रेटेड कहलाता है, वो गीला क्रिस्टल कहलाता है। कैसा कहलाता है वो? गीला, ओके। हेलो? हेलो? ओके। तो उसके बाद में अगर हमने फिर से अगर पानी में अगर रख दिया और पानी में रखने के बाद में अगर उसे मिक्स कर दिया तो हमें वापस से कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, ओके। ओके। यस सर, ओके सर। ब्लू कलर में ही, ओके। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ हीट करने से क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें? यहाँ क्या मिल रहा है? एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट। क्या मिल रहा है यहाँ पे? क्या मिल रहा है हमें? एनहाइड्रियस कॉपर सल्फेट, ओके। ओके। और यहाँ पे अगर हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? वाटर ऐड कर दिया तो क्या मिल रहा है हमें? कॉपर सल्फेट मिल रहा है, ओके। लेकिन हाइड्रेटेड। लेकिन कैसा मिलेगा? यू। ब्लू फॉर्मेट में, ओके। गुड। तो नेक्स्ट एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ओके। ये भी सार्ट्स के अंदर आता है हमारे, ओके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है आप लोगों ने? किससे किससे देखा है यस प्लास्टर ऑफ सर। पेरिस? यस सर। पेरिस का प्लास्टर नहीं है ये, ओके। तो हेलो? फ्रैक्चर हो गया तो लगाते सर। हाँ, प्लास्टर जो है पेरिस से लाया गया प्लास्टर नहीं होता ये, ओके। हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, ये अलग है, ये केमिकल्स, ये हमारा थोड़ा चूने जैसा दिखाई देता है व्हाइट कलर का, ओके। यस। ओके।
तो इसका जो होता है, हम लम्ब बनाते हैं, लम्ब बनाने के बाद में वहां जहाँ यूज करना है वहां यूज करते हैं वाटर के साथ में ऐड करके। ओके ओके। तो इसका अगर फॉर्मूला अगर देखा है, इसके बारे में अगर जाने, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। कितने पे हीट करना पड़ता है उसे? 373 Kelvin. यस, 373 Kelvin. 373 केल्विन। तो हीट कर दिया उसे, और वो उससे क्या होगा, वो वाटर लॉस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके ओके। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में फॉर्म हो जाता है, वाटर उसमें ऐड होने लगता है। अगर हम सूखा भी अगर डाल दें ना पानी में, हेलो, अगर हम सूखा भी अगर डाल दे पानी में, ओके, और उसको पानी में डाल दे, तो क्या होता है, ऐसा फैलता है वो थोड़ा सा उसमें से, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए आप लोगों ने? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी चीज अगर होती है तो फैलती है, हीट बाहर जनरेट करती है। ये अगर हमने Yes. गर्म पानी में डाल दिया, ओके, ड्राई अगर हो, अगर गर्म पानी में अगर हम उसे डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये थोड़ा फैलता है। ओके, एकदम से Yes, भीग sir. जाता है पूरा की पूरा। ओके ओके। Yes, sir. तो गिब्सन अगर लिया है हमने, ओके, गिब्सन मतलब CaSO4, ओके, कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ओके, हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया है हमने, कितना कैसे लिया है, हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया है। कैसे लिया है हमने, हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया है कैल्शियम सल्फेट। ओके, गिब्सन मतलब कैल्शियम सल्फेट लिया है हमने, वो भी गीला वाला। ओके, उससे अगर हम हीट करें हीट करने के बाद में क्या होता है, आधा वाटर उसके अंदर ही रह जाता है, और आधा वाटर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हेलो, Temperature. इवापोरेट हो जाता है। ओके ओके। इस ये तो आप लोगों को पता है, मेरे को किसी ने भी अभी बोला, हॉस्पिटल में हमें फ्रैक्चर में लगाते हैं। ओके, हमारा सॉल्ट्स खत्म हो गया। सॉल्ट्स में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, हेलो, हेलो, किसी को प्रीवियस कोई टॉपिक पे डाउट है सॉल्ट के अंदर? No, sir. ओके, पीएच के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा है। ओके, पीएच स्केल के बारे में देखा हमने, 14 कलर्स होते हैं सेपरेट सेपरेट। ओके, 7 नंबर पे अगर आया है तो हमारा वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, या सॉल्टी वाटर होता है, या तो फिर नॉर्मल वाटर होता है। एसिडिक लेवल जो होता है 0 हो जाता है 7 पे आया तो, और बेस लेवल भी 0 हो जाता है। एसिड और बेसिस के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा। ओके, और पीएच के बारे में हमने बहुत कुछ, इंडिकेटर्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है अलग अलग। हमने फ्लावर देखे कुछ, हिबिस्कस फ्लावर का जूस यूज करके हमने इंडिकेटर के तौर पे हमने उसे इमेजिन किया था। ओके, उसके बाद में उसके बाद में हमने ऐसे बहुत सारे चीजें देखी। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स देखे, जो उसमें अलग अलग केमिकल्स यूज करके एक कॉमन इंडिकेटर बनाया गया, उस इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा गया, क्योंकि अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के कलर्स जनरेट करते हैं। ओके, और वो अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा डार्क रेड मिलेगा, लो लो कलर में ग्रीन या येलो कलर ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में मतलब सारी के सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं हमने अलग अलग कलर के शो करने वाले, अलग अलग लेवल ऑफ एसिड, अलग अलग लेवल ऑफ बेस के जो शो करते हैं कलर्स, वो सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर एक कर दिए, वो सारे के सारे इंडिकेटर्स एक कर दिए, तो वो एक इंडिकेटर को कॉमनली यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। तो हमने कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शंस देखी। ओके ओके, हेलो, Okay, sir. यस, हेलो,
हेलो, थोड़ा 5-10 मिनट ब्रेक लेते हैं, मैथ्स का लेक्चर शुरू होता है, अगर आपको डाउट्स हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे।